आजकल चिप्स की हाई प्राइसेस की वजह से जो फोन पहले 20 से 25 हजार में मिलते थे वो अब 40 से 45 हजार में मिलने लगे हैं और जो 40 से 45 हजार में मिलते थे वो 60 से 70 हजार में मिलने लगे हैं। लेकिन ये S25 जो लास्ट ईयर 80 हजार पे लॉन्च हुआ था ये आराम से 50 से 55 हजार में मिल जा रहा है और ये फोन इस साल का बेस्ट फोन हो सकता है इस प्राइस पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग S25 के बारे में। जब ये फोन लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस 80 हजार के आसपास थी। तब लॉन्च के टाइम पर सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि क्या इस फोन में इतना बड़ा अपग्रेड है कि हम अपना पुराना S24 या फिर कोई और फोन छोड़कर इस पर स्विच करें। लेकिन अब सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो गई है क्योंकि फ्लिपकार्ट पर S25 का 256 GB मॉडल सिर्फ 57 हजार में मिल जा रहा है और ऑनेस्टली इस प्राइस पॉइंट पर यह फोन एक गेम चेंजर है या नहीं, इसका डिटेल में बात हम इस रिव्यू वीडियो में करेंगे। आज इस वीडियो में हम इस फोन की डिजाइन, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर, परफॉर्मेंस और मेन इसकी बैटरी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप S25 में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट में एक बेस्ट डिसीजन होगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। S25 का सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है इसका कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप होना। आजकल मार्केट में इतने बड़े बड़े और हैवी फोन्स आ गए हैं कि कॉम्पैक्ट फोन को पकड़ने की बिल्कुल ही अलग फीलिंग होती है। 6.2 इंच की डिस्प्ले के साथ ये फोन इतना स्लिम है कि इस फोन को हाथ में पकड़ने पर ही इतना प्रीमियम फील आता है। इसका वजन लगभग 162 ग्राम है जो इसे काफी लाइट वेट बनाता है। अगर आप वो हैं जो दिन भर फोन यूज करते हैं तो इसके लाइट वेट की वजह से आपको रिस्ट में बिल्कुल भी स्ट्रेन महसूस नहीं होगा। अब अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो सैमसंग ने यहाँ भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टर 2 का इस्तेमाल किया गया है इसके फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में। यहाँ इसके जो फ्रेम है ये आर्मर एल्यूमिनियम 2 से बने हुए हैं और ये मटेरियल सिर्फ दिखने में प्रीमियम नहीं है बल्कि डेली वियर एंड टीयर को भी आसानी से झेला जा सकता है। यहाँ IP68 की रेटिंग भी दी गई है तो अगर आप कभी गलती से पानी में गिर जाएं या फिर बारिश में भीग जाए तो आपको इससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। डिजाइन के मामले में ये फोन काफी एलिगेंट है और काफी प्रोफेशनल लगता है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। सैमसंग डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में हमेशा से ही लीडर रहा है और S25 में भी वही लेगेसी चलती है। इसमें 6.2 इंच की डायनामिक LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले मिलती है और इसकी पीक ब्राइटनेस 2600 निट्स तक की है। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में यूज करें या फिर बिल्कुल अंधेरे कमरे में ये स्क्रीन आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं करेगी। जब आप इसमें नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब पर HD कंटेंट देखते हैं तो इसके कंट्रास्ट लेवल और पंची कलर्स को देखकर आपको समझ आएगा कि फ्लैगशिप डिस्प्ले का मतलब क्या होता है। इसके बेजल्स एकदम पतले हैं जिससे फोन का फ्रंट लुक काफी इमर्सिव लगता है। स्मूथनेस की बात करूं तो यहाँ हमें 120 हर्ट्ज का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है। एप्स को ओपन करना हो या फिर क्लोज करना या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना सब कुछ यहाँ पर एकदम मक्खन की तरह चलता है। LTPO टेक्नोलॉजी की वजह से ये स्क्रीन अपना रिफ्रेश रेट काफी अच्छे से एडजस्ट करती है। अब अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस इस साल का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसमें लगे स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट की वजह से। अब एक जरूरी बात, बहुत से लोग मुझसे गेमिंग के बारे में पूछते हैं। देखिए इस फोन में पावर की कोई कमी नहीं है लेकिन मैं इससे हैवी गेमिंग के लिए यूज नहीं करती। ये एक कॉम्पैक्ट और स्लीक फोन है और छोटे फोन्स और बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग करने से बैटरी जल्दी ड्रेन होती है, फोन गर्म भी हो सकते हैं। इसलिए मेरे लिए ये एक मल्टीटास्किंग बीस्ट है जहां हम 15 से 20 ऐप बैकग्राउंड में आराम से खोलकर उन्हें यूज कर सकते हैं। ये फोन कभी भी हैंग नहीं होगा और ना ही इसमें लैग या जिटर नोटिस होगा। अगर आपका डेली यूज प्रोफेशनल या कैजुअल टास्क का है तो ये चिप आपको कभी रोने का मौका नहीं देगी। फ्यूचर प्रूफ होने के मामले में स्नैपड्रैगन 8 एलीट एकदम सॉलिड ऑप्शन है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर पर। S25 इस वक्त बिल्कुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ आता है। जी हाँ, ये फोन One UI 8.5 पर रन कर रहा है जो कि Android 16 पर बेस्ड है। सैमसंग ने सॉफ्टवेयर को इस बार एक्सट्रीम लेवल तक ऑप्टिमाइज किया है। One UI 8.5 का नया इंटरफेस और स्मूथर एनिमेशन, इंप्रूव्ड आइकन सब कुछ बहुत ही अमेजिंग फील देता है। जब आप फोन को अनलॉक करते हैं तो यहाँ एक ऐप से दूसरे ऐप को यूज करने पर जो स्विच करते हैं ना तो उसका ट्रांजिशन बहुत ही फ्लूइड होता है। लेकिन असली मजा तो AI फीचर्स में है। सैमसंग ने गैलेक्सी AI को One UI 8.5 में और भी ज्यादा स्मार्ट बना दिया है। सर्कल टू सर्च जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है और मेरे डेली वर्क फ्लो का ये पार्ट बन गया है। किसी भी फोटो में हो या फिर किसी भी वीडियो में जिस भी चीज की प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए बस उसे सर्कल टू सर्च करो और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ हमें वीडियोस में ऑडियो इरेजर का भी फीचर मिला है जिससे वीडियो के दौरान, एडिटिंग के दौरान अनवांटेड नॉइज हो उसको ये इजीली डिटेक्ट कर देगा। सबसे अच्छी बात, सैमसंग ने यहाँ 7 साल के OS अपडेट और 7 साल के ही सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट की यहाँ कोई टेंशन नहीं। कैमरास पर आते हैं। स्पेक शीट पर अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि आपको लगे ये पुराने S24 मॉडल के जैसे ही यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो मिलता है। लेकिन यहाँ हार्डवेयर सेम होने के बावजूद इमेज प्रोसेसिंग में जमीन और आसमान का फर्क है। S25 की इमेज प्रोसेसिंग बहुत ही नेचुरल है और डायनामिक रेंज भी ब्रिलियंट है। यहाँ आपको काफी
अच्छे कलर निकल कर आते हैं, चाहे फिर वो पोर्ट्रेट मोड में हो या फिर नॉर्मल मोड में। एज डिटेक्शन भी यहाँ काफी अच्छे से निकल के आता है और आपको एडिटिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 3x टेलीफोटो से जूम में जो पोर्ट्रेट आते हैं वो मेरे को काफी अच्छे लगे। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K 60 FPS पर फुटेज बहुत ही स्टेबल रहता है, फिर चाहे आप वॉक करके वीडियो बनाओ या भागकर बनाओ, ये वीडियो काफी ही स्टेबल रहता है। सेल्फी कैमरा की बात करूं तो यहाँ भी ये 12 मेगापिक्सल का मिलता है, जिसमें डिटेलिंग बहुत अच्छी निकल के आती है। स्किन टोन भी काफी अच्छे से कैप्चर होता है, तो अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट शूट करते हैं, तो S25 आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल पॉइंट की, बैटरी। इसमें 4000 mAh की बैटरी है। अब इस प्राइस रेंज में कॉम्पिटिटर बड़ी बड़ी बैटरी दे रहे हैं, तो क्या ये कम है? देखिए, मेरा डेली यूसेज जिसमें कि सोशल मीडिया, ईमेल, कॉल्स या फिर थोड़ा बहुत नेविगेशन शामिल है, और उसमें मुझे आराम से 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर की पावर एफिशिएंसी यहाँ काम आती है, इसलिए बैटरी इतनी छोटी होने के बावजूद भी ये पूरा दिन इजीली निकाल देता है। चार्जिंग स्पीड यहाँ 25 वॉट की है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ सैमसंग को थोड़ा अपग्रेड करने की जरूरत है। 0 to 50% होने में इसे आधा घंटा लगता है, लेकिन फुल चार्ज होने में इसे 1 से सवा घंटा लग जाता है, जो कि थोड़ा सा समय ज्यादा है। अगर आपको तुरंत चार्ज चाहिए तो ये पॉइंट आपको नोट करना होगा, लेकिन नॉर्मल यूजर के लिए रात को चार्ज पे लगाना या फिर दिन में एक बार दोबारा चार्ज करना सफिशिएंट होगा। सो फाइनल कंक्लूजन कि शुड यू बाय इट और नॉट। अब अगर आपके पास S21, S22 या फिर उससे पुराने मॉडल है तो S25 अपग्रेड के लिए एकदम परफेक्ट है। इस प्राइस पर, जहां 256 GB मॉडल 57,000 पर मिल रहा है, इस प्राइस पर आपको एक ट्रू फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो आने वाले 4 से 5 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। हाँ, अगर आपको सिर्फ बैटरी और चार्जिंग स्पीड ही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप OnePlus 12, 13 या फिर iQOO 13 जैसे ऑप्शंस भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सैमसंग का ही ट्रस्टेड इकोसिस्टम, प्रीमियम सॉफ्टवेयर चाहिए और कॉम्पैक्ट साइज चाहिए, तो S25 से बेस्टर डील मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मार्केट में कोई है। अब इतने महंगे और प्रीमियम S25 को बिना कवर के यूज करना एक बड़ा रिस्क है। मैं पिछले कुछ दिनों से इसके ऊपर बैंक कंपनी का एक बैक कवर यूज कर रही हूँ, जो कि बिल्ट विद कैलवर के साथ आता है। S25 काफी स्लीक और थोड़ा सा स्लिपरी फोन है, और कवर को लगाने के बाद इस फोन की ग्रिप और भी अच्छी हो जाती है और हमें एक अच्छा प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फोन को ये ज्यादा भारी या फिर मोटा या बल्कि नहीं बनाता, और इसका इन हैंड फील भी काफी अच्छा आता है और ये प्रीमियम भी लगता है। इसके प्रोटेक्शन की बात करूं तो इसके कॉर्नर्स काफी अच्छे से रेनफोर्स्ड हैं, मतलब ये काफी मजबूत है। नीचे की तरफ जो भी टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन और इसका स्पीकर ग्रिल के जो कटआउट्स है ना, वो भी बिल्कुल परफेक्ट और प्रिसाइज्ड है। बटन दबाने पर भी काफी क्लिकी फील होती है। ये टैक्टाइल फीडबैक काफी अच्छा लगता है और यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आती। S25 का कैमरा का जो पार्ट है वो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है। इस कवर के साथ कैमरा के लेंस के आसपास ये जो मेटल का रिंग बना हुआ है, इससे कैमरा लेंस भी काफी अच्छे से प्रोटेक्ट होते हैं और फोन को टेबल पर रखने पर ये एकदम फ्लैट रहता है। यहाँ लेंस पर भी कोई स्क्रैच नहीं आता और स्क्रीन की तरफ भी इसका पार्ट थोड़ा उभरा हुआ रहता है, जिससे स्क्रीन भी सेफ रहती है। और ये काफी टाइटली इसमें फिट होता है, जो इजीली निकलता भी नहीं है, तो ये भी सेफ है। और यहाँ हमें वायरलेस चार्जिंग का भी फीचर मिल जाता है, तो वायरलेस चार्ज जो लोग भी करते हैं उनको भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि इस रिव्यू ने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।